गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से एक मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैथ्स का ही है। अपना जो जेई के पेपर्स चल रहे हैं, जेई मेंस के पेपर्स, उनमें से ही एक क्वेश्चन है। 23 को हुआ था ये पेपर, उसके मॉर्निंग वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है ये क्वेश्चन। तो वो पेपर का, मेंस के पेपर का है। और ये जो क्वेश्चन है, ये आपका स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो मैथ्स की बुक चलती है, उसके पार्ट 2 की बात करें, उसमें फोर्थ चैप्टर जो है, फोर्थ चैप्टर का 10th एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है। तो समझ तो आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मेंस का क्वेश्चन है और ये आपका स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है। लोग अक्सर, मैंने सुना है, बच्चे कहते हैं कि सर स्टेट बोर्ड कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और अक्सर लोग करते नहीं है उसके क्वेश्चन, और या सारे क्वेश्चन सही से नहीं देखते, या एक्सरसाइज करके आगे बढ़ जाते हैं, एग्जाम्पल अच्छे से नहीं करते। तो ये मैं इसीलिए उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ जो स्टेट बोर्ड को बहुत हल्के में लेते हैं और अच्छे से उसे क्लियर नहीं करते। साफ साफ दिख रहा है सब कुछ अच्छा है और सब कुछ इंपॉर्टेंट है और सब कुछ पढ़ के आना है। तो इस हल्के में नहीं लेना। कोई भी बुक है आपकी जो भी है, किसी से भी कुछ भी आ सकता है। लास्ट वीडियो भी मैंने कुछ ऐसे दिखाया था कि 9th क्लास के कॉन्सेप्ट से बनाया हुआ है। तो उससे कहना यही है कि भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट है और सब कुछ पढ़ना है। तो ये तो आपका एग्जाम्पल है, सब लोग जाके देख सकते हैं वहाँ पे। अब बात करते हैं अपने जो मेन क्वेश्चन की है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके। तो एक प्रॉपर्टी लिखी है मैंने, ये डिफिनेट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और बहुत अच्छे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली इस प्रॉपर्टी से सॉल्व हो रहा है। तो सिंपली अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या कहता है समझना जरा, कि अगर मान लेते हैं कि जो हमें गिवन है वो आई है, तो ये इक्वेशन 1। फिर एक दोबारा से लिख सकते हो आप, देखो ना लिखा है ना, एफ एक्स है, उसको डायरेक्टली आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि जो आपकी लिमिट्स हैं उनका एडिशन और माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला यूज करूँ, पाई बाई 24 से लेकर 5 पाई बाई 24 डी एक्स अपॉन 1 + 10। अब 2x था तो x की जगह रिप्लेस करना है, तो 2 टाइम्स 5 पाई बाई 24 प्लस पाई बाई 24 माइनस एक्स, इस तरीके से। अब जरा इससे सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 पाई बाई 24 5 से लेकर 3x डिवाइडेड बाई 1 + 10। और ये दो 6 पाई 24, और जब आप उसे सॉल्व करते हो तो सिंप्लीफाई होकर आता है पाई बाई 4 माइनस एक्स, और 2 अंदर आके मल्टीप्लाइड होगा, तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2x। ओके। और हमको अच्छे से पता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट कि 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है ये चेंज हो जाएगी आपकी, पाई बाई 24 से लेकर 5 पाई बाई 24 डी एक्स अपॉन 1 + cot 2x। तो यहाँ पे देखिए cot 2x लिखा है। cot 2x को अगर मैं चाहूँ तो 1/10x लिख सकते हैं, 1/10 2x लिख सकते हैं। तो अगर उस तरीके से जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसे और सिंप्लीफाई किया जाए, 5 पाई 24, और यहाँ हो जाएगा एन 2x⁻⁴, और नीचे यहाँ पे 1 आएगा, एलसीएम लेके तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो उसको एडिशन में ऑर्डर में करता नहीं है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही लिख जाएगा, और ये आ जाएगी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 जो क्वेश्चन था और इक्वेशन 2 ये होगी। अब इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अब हम ऐड करेंगे आपस में, और ऐड करने के बाद हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन को 2 को ऐड करेंगे तो एलएचएस में आता आएगा 2y, और यहाँ पे आएगा ये तो पाई बाई 24 से लेकर 5 पाई बाई 24 हो ही जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + 10 2x⁻⁴ न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में भी 1 + 10 2x⁻⁴ और ये dx। इससे फायदा ये हुआ कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया, और हमारे पास बचेगा 2y = 5 और यहाँ बचेगा 1 × dx। और हमको अच्छे से पता है कि 1 का इंडिकेशन x होता है, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 2y की वैल्यू x, लिमिट है 5 24 से 5 पाई बाई 24, और अब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
तो 2i की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 पाई/24 माइनस 5/24, इस तरीके से ये हो जाएगा 4 पाई/24। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा पाई/6। इसका मतलब 2i की वैल्यू आ जाएगी पाई/6, पर हमें तो आई चाहिए था। इसका मतलब ये जो 2 है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और जैसे ही 2 डिवाइड होगा हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा पाई/12। 2i इक्वल टू पाई/6, तो i इक्वल टू पाई/12, और यही था ऑप्शन 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन से एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे लिए स्टेट बोर्ड की बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जितने भी उसके एग्जाम्पल्स हैं और जो क्वेश्चन हैं वो भी हमें अच्छे से और बहुत प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके रखना चाहिए। क्योंकि अगर किसी ने ये ऑलरेडी क्वेश्चन करके रखा होगा तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा या इतना लिखने की जरूरत पड़ी होगी। डायरेक्टली हम आंसर कर पा रहे होंगे और काफ़ी टाइम बचा सकते हैं अपना। तो किसी भी बुक को कम या ज़्यादा नहीं समझना चाहिए, सभी बुक्स बहुत अच्छे होते हैं और जितना हो सके उतना पढ़ाई करना चाहिए, और जितने क्वेश्चन सॉल्व करना है करते रहो। मैथ्स प्रैक्टिस के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।